लॉकडाउन का 16वां दिन। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आपके साथ लगातार खबरों को लेकर हम बने हुए हैं। लेकिन एक गुजारिश है आपसे, आप सभी से, कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एकमात्र बेहतर तरीका है। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं अब तक के अपडेट को। भारत में कोरोना के कुल 5,274 मामले अब तक सामने आ गए हैं। 411 मरीज स्वस्थ हैं और अब तक 149 मरीजों की मौत हो चुकी है। और बिहार में कोरोना के कुल 39 पॉजिटिव मरीज हैं, जबकि मुंगेर के एक मरीज की मौत हुई है। 16 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। लेकिन झारखंड में कोरोना संक्रमितों मरीजों की संख्या बढ़ गई है, 13 हो गई है और एक साथ सामने आए हैं 9 नए मरीज। राज्य में एक भी मरीज कोरोना से स्वस्थ नहीं हुआ है। और देश भर का हाल क्या है यह भी जरा जानिए कि देश में 5,274 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 485 नए मामले सामने आए। देश भर में 411 मरीज अब तक स्वस्थ हो गए हैं। देश में 1,21,271 सैंपल की जांच हुई है। यूपी के 15 जिलों के हॉटस्पॉट सील किए जाएंगे। यूपी में भी मास्क पहनना जरूरी होगा। तेलंगाना में सार्वजनिक स्थल पर थूकना बैन है। कोरोना ट्रेनिंग के लिए पोर्टल तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश में लगा है ESMA। 11 अप्रैल को पीएम की सीएम से बात होगी। बिहार में अब तक 39 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। बिहार में 24 घंटे में एक नया पॉजिटिव केस सामने आया। एनएमसीएच से एक मरीज की छुट्टी भी हुई है। बिहार में अब तक 16 मरीज स्वस्थ पाए गए। बेगूसराय में कल 2 पॉजिटिव मरीज मिले थे। संपर्क में आए 13 सैंपल्स की जांच हो रही है। नवादा में गांव में कोविड-19 मिशन के तौर पर इससे अमली जामा पहनाया जा रहा है। बिल गेट्स ने बिहार की मदद की है। सिंगापुर से भेजा 15,000 टेस्ट किट। बिहार में 8 बजे तक खुलेंगे सुधा बूथ। झारखंड में कोरोना के 13 मरीज सामने आए हैं। 2 परिवार के हैं 9 नए मरीज। डॉक्टरों, अस्पताल संचालकों के साथ सीएम ने बैठक की है। 13 अप्रैल को लॉकडाउन बढ़ाने पर सरकार विचार कर सकती है। लॉकडाउन पर 13 अप्रैल को फैसला होना है। रांची के हिंदपीढ़ी में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। हिंदपीढ़ी में 72 घंटे का लॉकडाउन जारी है। 1,43,000 लोग होम क्वारंटीन में हैं। टाटा ग्रुप की कंपनी ने जांच किट बनाया है। कोरोना पर जानकारी के लिए आप डायल कर सकते हैं 181। विश्व में 15 लाख से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं। दुनिया भर में 88,000 से अधिक मौत दर्ज की गई। अमेरिका में संक्रमित मरीजों की संख्या 4 लाख के पार चली गई है। अमेरिका में कोरोना से 14,000 से अधिक मौत दर्ज की गई। इटली में 17,000 से अधिक मरीजों की मौत हो गई। स्पेन में अब तक 14,500 लोग मारे गए हैं। स्पेन में एक दिन में 757 लोगों की मौत हो गई। मदद पर ट्रंप ने मोदी की तारीफ की है। ब्राजील ने मदद को कहा है संजीवनी बूटी। जापान के कई हिस्से में आपातकाल घोषित कर दिया गया है।
तो झारखंड में कोरोना के 9 नए मरीज, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। झारखंड में कोरोना के 9 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है, 13 हो गई है यह संख्या। हिंदपीढ़ी की दूसरी पॉजिटिव महिला के परिवार से 5 लोग, बोकारो की पहली कोरोना पॉजिटिव महिला के परिवार से 4 लोग हैं और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने इस खबर की पुष्टि की है और यह सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार झारखंड में भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। उपेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर। उपेंद्र, इस खबर की पुष्टि खुद की है और सबसे बड़ी बात की ये अचानक से मरीजों का बढ़ना और इनकी संख्या का 13 होना, ये कब की बात है, कब की खबर है और सबसे पहले न्यूज 18 से ब्रेक कर रहा है? बिल्कुल विवेक, देखिए पहला जब केस मिला था 31 मार्च का दिन था। उससे पहले तक झारखंड में एक भी केस कोरोना पॉजिटिव का नहीं था, लेकिन हिंदपीढ़ी में मलेशिया मूल की एक महिला में केस आता है और उसके बाद से ये लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 2 अप्रैल को हजारीबाग में एक व्यक्ति है, उनको पॉजिटिव पाया गया। फिर 5 अप्रैल की बात करें, फिर बोकारो के चंद्रपुरा में एक महिला जो बांग्लादेश से आने का उनका ट्रैक हिस्ट्री था, उनमें मिला है। उसके बाद फिर अगर करें तो 6 अप्रैल को एक और हिंदपीढ़ी में एक महिला मिली 54 साल की, उनमें कोविड-19 का पॉजिटिव हुआ। और सबसे बड़ा मामला कल कहें 8 अप्रैल को कहें कि आया है, जिसमें एक साथ 9 लोगों में पुष्टि हुई है। जो जानकारी है, जो हमारी बात हुई स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी से, उन्होंने कहा कि 5 जो मामले हैं वो हिंदपीढ़ी में जो महिला मिली है उसी के रिलेटिव है, उसके पति हैं, उनके बेटे हैं और बाकी उनके घर के सदस्य हैं। उसी तरह से बोकारो में जो 4 पॉजिटिव केस मिले हैं, वो भी जो चंद्रपुरा की महिला है जिसका बांग्लादेश से ट्रेवल हिस्ट्री रहा है, उनके परिवार के लोग हैं। जी विवेक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उपेंद्र बता पा रहे थे, जिसमें हिंदपीढ़ी की दूसरी पॉजिटिव महिला के परिवार से 5 लोग हैं और बोकारो की पहली कोरोना पॉजिटिव महिला के परिवार से 4 लोग। तो यह आंकड़ा बढ़कर आगे निकलता है और ये 10 के आंकड़े को पार कर जाता है। तो 9 नए मरीज पड़ गए हैं कोरोना के और ऐसे में अब उन सभी की तलाश की जा रही है। खासकर अब इन लोगों से पूछताछ भी की जा रही है कि किन किन के संपर्क में आए, कहां गए और पूरी तरीके से आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी। हालांकि एक कामयाबी भी इसे कह सकते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों को सामने लाया जा सका है, इनकी पहचान हो सकी, इनके टेस्ट हुए और अब जाकर और भी इस इलाके के लोग चौकन्ने हो गए। और खासकर स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है लगातार राउंड कर रही है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है ताकि ऐसे किसी भी मामले को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके और इलाज के लिए उन मरीजों को अस्पताल तक लाया जा सके। चलिए, उस मुल्क का कोरोना क्या बिगाड़ेगा जिस मुल्क में पलक जैसे बच्चे रहते हैं। कटिहार की रहने वाली कक्षा 4 की छात्रा पलक ने कोरोना के खिलाफ युद्ध में अपना गुल्लक तोड़ा। प्रधानमंत्री राहत कोष में गुल्लक के रुपए दान किए। मनिहारी के नेशनल स्कूल में पढ़ने वाली पलक शर्मा को टीवी के माध्यम से पता चला कि सभी लोग आपदा की इस घड़ी में देश को संकट से उबारने के लिए पीएम मोदी की अपील पर फंड में दान कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और इस खबर के पता चलते ही पलक शर्मा अपने परिजनों के साथ गुल्लक लेकर डीएसपी कार्यालय पहुंच गई और डीएसपी को गुल्लक सौंप दिया। डीएसपी ने बच्ची के जज्बे को सलाम करते हुए फौरन बैंक के अधिकारी को बुलवाया और गुल्लक की 409 रुपए की राशि प्रधानमंत्री सहायता कोष में भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करवाई। मोदी जी, मैं न्यूज़ में देखी थी कि मोदी जी बोल रहे थे कि जिनके पास जो है दान करे कोरोना वायरस के लिए, तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मोदी जी का साथ दूं। इसलिए मेरे मन में ख्याल आया कि मैंने जो मम्मी पापा से गुल्लक में पैसे जमा किए थे वो मैं डीएसपी को दे दूं। सीधी सी बात है, जिस मुल्क में इस तरह का जज्बा रखने वाले बच्चे हों, उस मुल्क का कोरोना से कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ठीक है, इस बच्चे को उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। इनके माँ बाप को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने इनको ऐसी शिक्षा दी। क्या किया बच्ची ने? बच्ची ने जो अभी पेंडेमिक फैला हुआ है कोरोना वायरस, जिससे पूरी दुनिया त्रस्त है, उससे लड़ने के लिए इन्होंने प्रधानमंत्री फंड में जो इन्होंने अपना गुल्लक जमा किया था वो सारा का सारा दान कर दिया है। और इस अच्छी खबर के बाद आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन को प्रभावी तरीके से लागू कराने के लिए प्रशासन की टीम पूरी तरह मुस्तैद है और पटना एसएसपी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
कष्ट कर रहे हैं, देर रात सड़कों पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। एसएसपी ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें गरीबों तक मदद पहुंचानी है तो वो स्थानीय थाने को खाने के पैकेट्स दें, न कि नियमों का उल्लंघन कर खुद उनके बीच पहुंचकर कोरोना के संक्रमण को बढ़ावा दें। लॉकडाउन चल रहा है और उसको लेकर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, सभी थाना कंट्रोल रहता है। और सबसे बड़ा चैलेंज है कि पब्लिक अपने आप को कंटेन करने में लगातार विफल हो रही है। पब्लिक पुलिस को सहयोग नहीं करना चाहिए। ये एंटरटेनमेंट वैल्यू इसका नहीं है, इसको समझना होगा कि पूरी सख्ती कर रही है, उसमें से बच के हम बाहर निकल गए और उसमें हमको बहुत ज़्यादा एक किक मिले, ऐसा पब्लिक को नहीं समझना चाहिए। और इस बीच लॉकडाउन में खाद्य सामग्री की कालाबाजारी को रोकने के लिए गया जिला प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं और इसी कड़ी में जरूरी सामग्री के जो रेट चार्ट हैं उसे बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करने के साथ चौक चौराहों पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं ताकि जनता को सही कीमत का पता चल पाए और दुकानदार मनमानी कीमत पर सामान नहीं बेच सकें। इसके साथ ही विभिन्न इलाकों में मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। पुराने गोदाम इलाके का जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण चौरसिया ने। लॉकडाउन में खाद्यान्न पदार्थों की कालाबाजारी को लेकर जिला प्रशासन ने कदम उठाया है। सोशल मीडिया के साथ ही जगह जगह होर्डिंग लगाए गए हैं जिसमें जो महत्वपूर्ण सामग्री है जो रोज़ यूज होती है घरों में उसका रेट चार्ट लगाया गया है। इसका क्या फ़ायदा है आम लोगों के लिए या यहाँ के व्यवसायियों के लिए, हम इस समय गोदाम में है, बात करते हैं यहाँ के एक व्यवसायी से। अच्छा बताइए, ये जो लगा है इसका क्या फ़ायदा है? इससे आम जनों को फ़ायदा हुआ है। जो दुकानदार अधिक रेट में माल बेच रहे थे अब वो बेचना बंद कर दिए जी, ठीक है, उसमें पब्लिक में खुशी है। लॉकडाउन में कभी किसी तरह की दिक्कत भी है बाजार में कोई सामान? अभी तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन 22 तारीख के बाद दिक्कत हुई थी। 3-4 दिन दिक्कत हुई थी। दुकानदार लोग अपना मनमानी रेट ले रहे थे। अच्छा, अभी क्या स्थिति है? अभी सामान्य हो गया और लोग इससे भी कम रेट में लोग माल बेच रहे हैं। इससे भी कम? हाँ, जो बैनर लगा है उससे भी कम लोग रेट में माल बेच रहे हैं। तो इनकी माने तो जो शुरुआती दौर था उसमें थोड़ी 2-4 दिन दिक्कत हुई थी और कई सामग्री है वो अधिक दामों पर बेची जा रही थी, लेकिन जब से जिला प्रशासन ने ये कदम उठाया है और समय जैसे जैसे बढ़ रहा है तो जो दाम है वो सामान्य रूप में मिल रहे हैं, सामान्य दाम पर ही सामान लोगों को मिल रहा है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। और बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल बांका पहुंचे, जहां नगर परिषद भवन के परिसर में उन्होंने 200 के करीब कोरोना कर्मवीरों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। नगर परिषद के 200 सफाई कर्मियों के बीच मंत्री ने 2 हफ्ते का सूखा राशन, मास्क, साबुन और फल बांटे। इस दौरान मंत्री ने कहा कि ये सफाई कर्मी अपनी जान की परवाह किए बिना स्वच्छता का पूरा ख्याल रख रहे हैं और ऐसे में ये सम्मान के पात्र हैं। आम जनों से जो समृद्ध लोग हैं उनसे लगातार हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि जो समृद्ध लोग हैं वो आसपास अगल बगल रहने वाले कोई लोग भूखा ना सोए, इसकी चिंता हम सब आप मिलकर करिए। लॉकडाउन की स्थिति उस समय बनी जब पूरे देश में स्कूल परीक्षा ले रहे थे और या फिर रिजल्ट देने की तैयारी में थे। ऐसे हालात में नए क्लास का इंट्रोडक्शन भी नहीं हो पाया था। लॉकडाउन की स्थिति में छात्र से लेकर शिक्षक तक परेशान हैं कि कोर्स पूरा कैसे होगा। ऐसे में स्कूलों ने बीच का रास्ता निकाला है ऑनलाइन स्टडी कराने का और लगभग सभी स्कूल ऑनलाइन स्टडी करा रहे हैं। ये समृद्धि सिंह हैं। समृद्धि ने इसी साल बोर्ड की परीक्षा दी है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है। विद्या बालिका पीठ पिलानी में पढ़ने वाली समृद्धि परीक्षा देकर पटना आई। इसी बीच लॉकडाउन हो गया। समृद्धि का कहना है कि उन्होंने कई प्लानिंग की थी लेकिन सब पर पानी फिर गया। हालांकि 11वीं के लिए स्कूल की तरफ से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। खास सॉफ्टवेयर पर असाइनमेंट दिए जाते हैं जिसे छात्र पूरा करने के बाद ऑनलाइन ही सबमिट करते हैं। मैं पढ़ती बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी राजस्थान में हूँ। अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है हमारी। दो ऐप्स हैं उनके थ्रू, लाइक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। हमारी टीचर्स हमें मेल भेजती है, उस लिंक से हमें उनसे कांटेक्ट हो जाते हैं और फिर पूरी क्लास उस पर कनेक्ट होती है और मैम हमें एक्सप्लेन करती है जो भी टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ऐसे ही हालात पटना के संत माइकल में पढ़ने वाले सार्थक की है। सार्थक ने 4वीं की परीक्षा दी है लेकिन लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है। सार्थक को स्कूल की तरफ से व्हाट्सएप से पढ़ाई कराई जा रही है।
हमारा व्हाट्सएप के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। सारा जो असाइनमेंट्स है वो हर डे के हिसाब से आता है व्हाट्सएप पे। स्कूल के शिक्षक भी ऑनलाइन पढ़ाने में दिलचस्पी ले रहे हैं। स्कूल की तरफ से सभी शिक्षकों को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी शिक्षकों को अपने कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उन्हें असाइनमेंट देने के निर्देश दिए गए हैं। व्हाट्सएप से ये बेनिफिट है, जैसे टीचर को असाइनमेंट दे दिया गया कि आपको बच्चों को ये पढ़ाना है और असाइनमेंट 1 by 1 बच्चों के पास पहुंच रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू। कोई भी पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है तो पेरेंट्स टीचर से कम्युनिकेट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने सभी स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाने का निर्देश दिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष शमाइल अहमद कहते हैं कि सरकार को भी इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि छात्रों तक पढ़ाई पहुंच सके और उनका कोर्स पूरा हो सके। इन चैनलों को प्रेस्क्राइब करें और उनको कहें कि आपको 2 घंटे 4 घंटे तक आपको पढ़ाने का ही काम करना है। मुझे लगता है कि जितने नेशनल चैनल हैं, मैं बधाई देना चाहता हूं आपके न्यूज़ चैनल 18 को भी कि सारे लोग उनको जो है देखते हैं। तो आपसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने हेड से बात करें, क्यों नहीं 4 घंटे का स्लॉट, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, वहां से चैनल से ही बच्चों को पढ़ाने का सिस्टम किया जाए और पूरे देश इसको देखेंगे। बड़े शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन की सुविधा तो है, लेकिन छोटे संस्थानों और सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन की सुविधा ना के बराबर है। ऐसे में सरकार को ये व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि कोई भी पढ़ाई से वंचित न रह सके। ब्रिजम पांडे, न्यूज़ 18, पटना। कोरोना के डर के बीच मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में एईएस ने दस्तक दी है। अब तक कुल 6 बच्चे इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं, जिनमें एक की मौत हो गई और 3 मौत से जूझ रहे हैं। लेकिन पुराने दावों की हकीकत परेशान करने वाली है। एईएस ने दी दस्तक। क्या एसकेएमसीएच है तैयार? दहाड़ मारकर रोती माओं की गूंजती आवाज। नहीं जगा पा रही उनके बच्चों को जो बेसुध हैं। उन आंसुओं से भीगे मां के आंचल की ठंडक भी नहीं जगा पा रही नौनिहालों को। जमीन से माए आंचल बिछा अपने बच्चों की जिंदगियां मांग रही तो चौखट से झूलती अपनी लाचारगी की दास्तां सुना रही हैं। मुजफ्फरपुर का एसकेएमसीएच एक बार फिर उस तबाही की स्याही को साफ करने में जुटा है। अस्पताल के मुताबिक आंकड़े बता रहे हैं कि एईएस से एक बच्चे की मौत हो चुकी है। 3 बच्चों की जिंदगी डॉक्टरों के लिए चुनौती बनी हुई है। 2 बच्चे हालांकि एईएस से लड़ाई जीत चुके हैं। इस अस्पताल में 3 पेशेंट एईएस के हैं जिनका की इलाज चल रहा है। एक बच्चा वो अभी थोड़ा सीरियस है, 2 बच्चे रिकवरी स्टेज में हैं। एक बच्चा डेथ कर चुका है जो सकरे का था, 2 डिस्चार्ज होके जा चुके हैं। ठीक है अधीक्षक साहब, मान लिया आपकी बात, लेकिन 3 साल का आदित्य क्यों नहीं बच सका? किसने मारा 3 साल के आदित्य को? क्या व्यवस्थाओं का शिकार बन गया आदित्य? सवालों के बीच जलती चिताओं के धुएं का गुबार इतना भी साफ नहीं हुआ कि सिस्टम बेफिक्र हो जाए। पुरानी तस्वीरों में एसकेएमसीएच में सरकार की चहलकदमी भी है, चिंता भी। हर पग दावों की कालीन पर कफन बिछने और माओं के आंसुओं से उसके भीग जाने की जलालत भी है। मरते बच्चों की अकड़ती आत्माओं के बीच आंकड़ों की कड़ी दर कड़ी आज भी जिंदा है। 2019 में जो वादे किए गए थे उसके मुताबिक 100 बेड का हाईटेक पीआईसीयू बनना था, जो अभी तक तैयार नहीं हो पाया। वायरोलॉजी लेबोरेटरी का निर्माण होना था, जो अब तक तैयार नहीं है। 100 बेड जो बनने वाला है वो अप्रैल के लास्ट तक, लेटेस्ट फर्स्ट वीक ऑफ मई में वो मिल जाएगा। एक 60 बेडेड जो प्री फैब्रिकेटेड पीआईसीयू बनना है, फुल्ली इक्विप्ड,
वो भी हमको अप्रैल के लास्ट तक उम्मीद है जो मिल जाना चाहिए। कोरोना के कदम को रोकने के लिए थालियां और दिए जला लिए गए हैं। एईएस का क्या होगा? अच्छी बात यह है कि जिला प्रशासन जन जागरूकता को लेकर एक्टिव है, क्योंकि यही एकमात्र विकल्प बचता है। सुधीर कुमार, न्यूज 18, मुजफ्फरपुर। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुंबई से RIL के डॉक्टर ज्योति कुमार हमसे जुड़े और सवालों के जवाब दिए और इसके साथ ही सभी आशंकाओं को दूर किया। मैं अशोक पांडे उरई से बोल रहा हूँ। क्या बाहर से आने पर हाथ मुंह धो लेना ही काफ़ी है? मेरा नाम अनुपमा कुमारी है, मैं जमालपुर की रहने वाली हूँ। बाहर से आने के बाद क्या सिर्फ हाथ और मुंह धो लेना ही काफ़ी है? मैं मुकेश कुमार आरा बिहार से। क्या कोरोना वायरस से बचने के लिए बाहर से आने पे केवल हाथ मुंह धो लेना ही काफ़ी है? मेरा नाम करण है, मेरी उम्र 20 वर्ष है, मैं नोएडा का रहने वाला हूँ। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि बाहर से आने के बाद केवल हाथ मुंह धोना काफी है? मेरा नाम अनिल दुबे है और मैं विंध्याचल का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि बाहर से आने के बाद क्या केवल हाथ मुंह धो लेना ही काफी है? मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं जिला विदिशा का रहने वाला हूँ। मेरा प्रश्न है, बाहर से आने पर केवल हाथ मुंह धो लेना काफी है? जब हम बाहर सफर करके आते हैं, जब बाहर टहल के आते हैं, तो यदि जूता पहने हुए हैं या नंगे पैर जाते हों, नंगे पैर तो आजकल जाने का तो सवाल ही नहीं आता, लेकिन अगर कोई लोग को नंगे पैर जाने की आदत है तो सबसे पहले आकर पैर को साफ करके लेना अच्छा रहेगा। टहलने के बाद स्पेशली साबुन के साथ चलते दौड़ते पानी में हमको पैर साफ करना है। ये पैर साफ करने का यही मतलब है कि बाहर के जो कीटाणु हैं हम अंदर, घर के अंदर नहीं ले आएंगे। लेकिन जो लोग बाहर सफ़र करते हैं और दरवाजे के हैंडल को, गाड़ियों के हैंडल को वगैरह छूते हैं या बाकी लोगों के साथ मिल के आते हैं, किसी भी तरह बिना मालूम के किसी को छूते हैं, तो छूने के बाद हाथ को साफ करके लेना, हालांकि सैनिटाइज़र से साफ करके लेना सही बात है, लेकिन घर में प्रवेश करने के बाद तुरंत दौड़ते पानी में साबुन के साथ अच्छे छाग जगा के हाथ को कम से कम 20 सेकंड पानी के नीचे साफ करके लेना अच्छा रहेगा। तो इससे क्या है कि जो कोरोना वायरस के कीटाणु हैं तो वो निकल जाएंगे और साबुन के माध्यम से जो कोरोना वायरस के बाहर जो चर्बी रहती है वो पिघल जाती है। उसके वजह से कोरोना वायरस जल्दी से उसका नाश हो जाता है, वो डिजेनरेट हो जाता है। तो आपके हर सवाल का जवाब है न्यूज 18 बिहार झारखंड के पास, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। अपील भी है कि आप घर से नहीं निकलिएगा, स्वस्थ रहिए, सभी को स्वस्थ रखिए।